अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल के साथ आपका होस्ट जमशेद अख्तर सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे साथ मौजूद हैं इंसानी हकूक़ पंजाब के फोकल पर्सन उमर सिद्दीकी साहब। हम इनसे आपको मिलवाएंगे और इनसे बात करेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। जो भी हुकूमत में आता है इस पर मौसर कानून साजी की बात करता है, मगर अब तक इस पर कोई मौसर कानून साजी नहीं हो सकी। इसकी क्या वजूहात है? देखें, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ये केसेस नहीं बढ़ रहे। सिर्फ ये पिछले अदवार में भी केसेस, कई टेन्योर ऐसे आए पिछले अदवार में, पिछली हुकूमतों में, कि ये केसेस कई कई साल बढ़े। मैं ये नहीं कहता कि उनके 5-5 साल में बढ़े ही रहे, लेकिन कोई ना कोई टेन्योर ऐसा आया करता था कि जिसके अंदर ये केसेस एकदम हाइप क्रिएट करते थे। ये मैं समझता हूँ कि उसमें से कई केसेस ऐसे भी हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हुआ करते थे, और ये कम से कम आपको मानना पड़ेगा कि ये केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, इनके ऊपर गिरफ़्तारियाँ की जा रही हैं और गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं, ये आपको मानना पड़ेगा। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह कोई अभी तक ये नहीं कह सकता, जिस तरह के पिछले अदवार में हुआ करता था, कसूर स्कैंडल था, उसके अलावा और बड़े स्कैंडल्स रहे हैं जिसमें उस वक्त के वज़रा शामिल थे, उनकी सियासी पुष्टपनाही हासिल थी, तो ऐसे गैंग्स को। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी ये नहीं कह रहा, ना अपोजिशन कह रही है, कि इस तरह के किसी केसेस में सियासी पुष्टपनाही हासिल है किसी को, या सियासी पुष्टपनाही इस पॉइंट ऑफ व्यू से हासिल है कि लोग किसी की सिफारिश कर रहे हों या किसी को छुड़वाने जा रहे हों। ऐसा कुछ नहीं है, गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। और लाहौर की अगर आप देखें तो CCPO लाहौर बहुत एक्टिव हुए हैं, IG पंजाब पूरे पंजाब में बहुत एक्टिव हुए हैं। हम लोग अवेयरनेस कैंपेन्स भी चला रहे हैं। और जो आप पूछ रहे हैं कि इसकी वजह क्या है, तो वजह मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ये लोगों के अंदर अदम बर्दाश्त है, और ये थोड़ा सा ना ड्यू टू कोविड चीज़ें और ज़्यादा ख़तरनाक हुई हैं। इसके अंदर अवेयरनेस कैंपेन्स भी हमारी रुक गई, क्योंकि हम लोग पंजाब हुकूमत एक बड़े अच्छे तरीके से, हमारी वजारत इंसानी हकूक़ जो है, वजारत इंसानी हकूक़ पंजाब, वो बहुत अच्छे तरीके से अवेयरनेस कैंपेन्स को लेकर चल रही थी। और बड़े ही हम लोग चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ, वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन प्रोटेक्शन के साथ चल रहे थे हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहे थे। तो ड्यू टू कोविड हम रुक गए, और इंशाल्लाह मज़ीद हमारा यही प्लान है कि हमने आगे इसको दोबारा से प्लान अप करना है, और हम इंशाल्लाह दोबारा चलेंगे इसके ऊपर। और हुकूमत काफ़ी इसको लेकर वरीड भी है, और वो इस तरह आपको नज़र आता है कि सबसे पहली चीज़ तो आप ये देख लें ना कि आज तक मुझे बताएं कि किसी भी हुकूमत ने ऐसे बिल क्यों नहीं पास करवाने के लिए असेंबली में पेश किए कि सरेआम फांसी दी जाए ऐसे लोगों को, ताकि ये इबरत का निशान बन सके। जो भी हुकूमत में आता है इस पर मौसर कानून साजी की बात करता है, मगर अब तक इस पे कोई मौसर कानून साजी नहीं हो सकी। इसकी क्या वजूहात है? देखें, ज़ाहिर सी बात है, अपोजिशन, देखें असेंबली में आपको पता है कि हमारे नंबर्स में इस तरह से है कि हमें वोटिंग के लिए वो चाहिए। सेनेट के इलेक्शंस पे इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है अल्लाह से कि हमें उसमें अक्सरियत मिल जाएगी। उसके बाद हम लोगों को इंशाल्लाह अपोजिशन की ज़रूरत रहेगी नहीं, इंशाल्लाह। बहरहाल मौजूदा हुकूमत को इस कानून साजी के लिए अपोजिशन की ज़रूरत तो है। अभी आपके सामने है, फेडरल में मुखालफत नहीं की गई इस कानून की, सरेआम फांसी के कानून की, आपके सामने है ना। मुझे बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा पहली कोई हुकूमतें निकाल लें जो इस तरह के कानून को लेकर आई हो, किसी ने पेश ही किया हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नरम दिली है, इस कौम से मोहब्बत है, आवाम से मोहब्बत है, कि हम लोग आवाम के ख्याल में, आवाम का ख्याल करते हुए ये रूल लेकर गए असेंबली में, जिसको रिजेक्ट किया गया अपोजिशन की तरफ से, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि खान साहब या हमारी हुकूमतें जो पंजाब में या KPK में हैं या बलूचिस्तान में, वो रिलैक्स नहीं है इस चीज़ को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह हम कानून पास कराने ऐसे नहीं गए थे, हमें पता था कि हम लोगों ने इस चीज़ को रोकना है, तभी ये कानून लेकर हम असेंबली में हाज़िर हुए थे। और इंशाल्लाह हम ये जो नया रूल लेकर आएंगे, ये आप लोग देखेंगे कि इंशाल्लाह अगर इस पर हमें वोट मिल जाता है पूरा, तो खान साहब इस पर अमल भी कराएंगे इंशाल्लाह। सर, सोशल मीडिया के हवाले से बात कर लें कि सोशल मीडिया का इसमें क्या किरदार है? अभी सबसे पहले तो आपके सामने हुकूमत की एक एग्जांपल है कि सोशल मीडिया की एक एप्लीकेशन थी टिकटॉक, जिसको बैन किया गया, वो दोबारा से खोली गई। लेकिन उसको किस तरह से खोला गया? कंडीशंस के ऊपर, ठीक है, कि इसके अंदर वल्गैरिटी नहीं होगी, इसके अंदर ये चीज़ें नहीं होंगी, जहाँ ये होंगी तो वो अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाएंगे और वो साइबर क्राइम में रिपोर्ट किए जाएंगे। अभी तक ऐसा कुछ नहीं चल रहा था। तो ये एक पहली एप्लीकेशन के ऊपर बात हो गई। उसके अलावा देखें, पाकिस्तान ने प्रॉक्सीज़ लगा दी यहाँ पर, जो वेबसाइट्स थी जिनके थ्रू पैसा कमाया जाता था ये वीडियोस बनाकर, और उसको भी बैन कर दिया गया। उसके बाद VPN पे ब्लॉक कर दिया गया। उसके बाद यूट्यूब के ऊपर आपने ऐसा मवाद पाकिस्तान में दिखाने पे पाबंदी लगा दी कि जिससे किसी का जहन उलझ जाए।
तो सोशल मीडिया के जो सारिफ हैं ये उनको ख़ुद भी चाहिए कि वो थोड़ी सी इसके ऊपर देखें कि हर किसी के अपने एक यूजेज का तरीक़ाकार है, तो इस तरीके को प्रमोट ना किया जाए। तो ये आवाम को ख़ुद भी देखना पड़ेगा थोड़ा सा कि इस तरह से अगलों में बर्दाश्त और कम हो जाता है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी देखनी पड़ेंगी। इसमें आप टोटली हुकूमत को नहीं कह सकते, ब्लेम नहीं कर सकते। इसके अंदर आवाम को भी थोड़ा सा अपना रोल प्ले करना पड़ेगा सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। ह्यूमन राइट्स पंजाब बच्चों की तरबियत के लिए स्कूलों में क्या इक़दाम कर रहे हैं? देखें, स्कूल्स में मैं फिर वही बात करूंगा कि आप घुमा फिरा के बाद उसी तरफ लेकर आ रहे हैं कि जहां पर हुकूमत काम कर रही है लेकिन अपोजिशन क्या करती है कि हम लोगों ने आपको पता है कि मदरसों में क्या रोल रहा है मौलवियों का, और स्कूल्स में टीचर्स का क्या रोल रहा है। सरकारी स्कूलों की भी बात कर लेते हैं, चलें वहाँ पर भी क्या रोल रहा है। तो देखें, हुकूमत तो फिर कानून साजी की तरफ आई निसाब के ज़रिए, करिकुलम के ज़रिए, स्कूल्स के मदरसों के एक्ट में तरमीम के ज़रिए। तो कुछ लोगों के लिए इस्लाम ख़तरे में पड़ जाता है ऐसे मौक़ों पर जब मदरसे की बात आती है तो इस्लाम ख़तरे में पड़ जाता है, जब स्कूल्स की तरफ बात आती है तो जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती है। तो ये सारी जो 11 जमातें इकट्ठी हुई हैं, इसके अंदर आपको क्या लगता है कि आपको पता भी है कि खान साहब के जिन जिन विजन्स के या मिशंस के ये लोग ख़िलाफ़ हैं, उसके अंदर ये मदरसा एक्ट की बात भी करते हैं, स्कूल एक्ट की बात भी करते हैं, निसाब एक्ट की बात भी करते हैं। तो ये समझते हैं, इनको समझ है कि आज निसाब में तब्दीली आ जाए, आज मदरसा एक्ट इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए कि वहाँ पर तालीम को भी उसी तरह से आम किया जाए और अवेयरनेस को आम किया जाए, तो इनकी सियासत कहाँ जाएगी? ये जो समझते हैं कि हमारे कुछ भेड़ बकरियाँ जो हमें वोट डालते हैं उनमें क्योंकि तालीम की कमी है। तो ये मुझे बताएं कि अगर खान साहब जब भी इस तरह की किसी चीज़ पे हाथ डालते हैं तो जमहूरियत और इस्लाम ख़तरे में क्यों आ जाता है? क्योंकि इनको अपनी सियासत ख़त्म होती नज़र आती है। क्योंकि अगर अवेयरनेस दे दी गई, इस तरह के केसेस रुक गए, यहाँ पर लोगों को अपने हक़ के लिए बोलना आ गया, तो फिर इनको वोट कौन देगा? उल्टा इनसे सवाल किया जाएगा कि जी हमारा पैसा किधर गया? हमारे नाज़रीन को चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के बारे में कुछ बता दें। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की जो आपने भी बात की है, तो फ्यूचर में क्या प्लान है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले आपको रिसेंट जो हम लोगों ने किया वो बता देते हैं। चेयरपर्सन हमारी हैं सारा अहमद इस चीज़ की, वो और ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट मिल के काफ़ी इसके ऊपर एक्टिवली काम कर रहा है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले से सबसे मेन चीज़ जो मैं आपको बताऊँ, सारा अहमद साहिबा अभी रिसेंटली भी उन्होंने एक भिखारी गैंग, एक भिखारी माफिया को बेसिकली पकड़ा, और यहाँ पर तकरीबन हर हफ्ते के हिसाब से 2 से 3 भिखारी माफिया जो है ना, गैंग एक पूरा वो पकड़ा जाता है। अच्छा, उसके अलावा रोज़ के हिसाब से आपकी पंजाब की रोडों से, लाहौर की सड़कों से बच्चों को उठाया जाता है। जो भिखारी माफिया के बंदे हैं, जो बच्चे यहाँ पे भीख मांग रहे हैं, तो वो एक माफिया के ज़रिए ही सारा कुछ किया जा रहा है। तो उनको पकड़ के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर रख लिया जाता है और वहीं पर उनकी कफ़ालत की जाती है और फ़ाइन भी किया जाता है उनके पेरेंट्स को। अगर उनके पेरेंट्स आते हैं ना क्लेम करने, तो उनसे पूरी गारंटी ली जाती है कि अब के बाद ये नहीं ऐसा करेंगे, अगर ऐसा करेंगे तो इनको ये सज़ा भुगतनी पड़ सकती है। तो इसके ऊपर भी कानून आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर रेगुलर बेसिस पे काम चल रहा है। और अभी रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने मिलकर ही की थी, जिसके अंदर बताया कि अब तक कितनी हम लोगों की अचीवमेंट्स हैं पंजाब से। हम 4 से 5 भिखारी माफिया अभी पिछले 6 महीनों के अंदर गिरफ़्तार करवा चुके हुए हैं। तो अब उसके बाद जहाँ तक बच्चों की बात आती है, तो उनकी भी कफ़ालत इस वक्त हमारे पास है। जो बच्चे यहाँ पे भीख मांगते हुए पकड़े जाते हैं, जिनको हम उठा कर लेके जाते हैं प्रोटेक्शन ब्यूरो के अंदर, तो उनकी कफ़ालत भी हुकूमत ही कर रही है, महकमा ख़ुद कर रहा है। उनका खाना पीना, रहना सहना, कपड़े, पढ़ाई, तालीम, क्योंकि स्कूल वगैरह वहाँ पर सब कुछ बना हुआ है। तो वो बड़े उनमें से कई बच्चे ऐसे थे जो पहले पकड़े गए, जो प्राइमरी में थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 8-9 में जा चुके हुए हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता अब आप देखेंगे कि वो इंशाल्लाह मैट्रिक में भी मुझे लगता है कि अच्छा स्कोर करेंगे। अल्लाह से पूरी उम्मीद करते हैं हम लोग इंशाल्लाह, क्योंकि उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ आ चुका हुआ है ड्यू टू तरबियत, ड्यू टू अवेयरनेस जो उनको स्कूल्स में दी गई। जिस अवेयरनेस की हम बात करते हैं कि अगर तालीम आम कर दी गई तो ये मामलात भी रुक जाएंगे और इनका वोटर भी रुक जाएगा इनको वोट डालने से, अपोजिशन का। तो यही ख़तरा अपोजिशन को, जो हर थोड़े दिन बाद जहाँ पे इमरान खान साहब निसाब में या अवेयरनेस की या किसी की बात करते हैं या मदरसा एक्ट को तब्दील करने की बात करते हैं, तो इस्लाम और जमहूरियत और सब कुछ ख़तरे में पड़ जाता है इनका। जैसा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो अक्सर देखने में आया है कि मेन जो शाहराई हैं, जैसे कि मार रोड है, वहाँ पे जो है वो अपनी कार्रवाई करती है, मगर दही इलाके जो हैं या लोकल इलाके जो हैं वहाँ पे कार्रवाई नहीं करती। इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी कहता चलूँ
कि अक्सर कारखानों में चाइल्ड लेबर जो है उसका एक्ट बना हुआ है, मगर उसके बावजूद जो है वो चाइल्ड लेबर जो है वो काम करती है। इस पे मौजूदा जो है वो दौरे हुकूमत में चाइल्ड प्रोटेक्शन की तरफ से क्या इक़दाम किए गए हैं? देखें, कई चीज़ों में क्या होता है कि छापे मारे जाते हैं, मज़ाफ़ाती इलाकों में भी मारे जाते हैं, ये नहीं है कि नहीं मारे जाते। शहरों में तो ये हो रहा है कि बहुत ओपन हो जाता है, तो रिपोर्ट हो जाता है केस, और फिर या उसको मीडिया टेक ओवर कर लेता है, तो फिर उसके ऊपर एक्शन ले लिया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि ये बिल इस वक्त मौजूद है, कानून मौजूद है इसके ऊपर कि चाइल्ड लेबर मना है, बैन है। इसमें चाइल्ड लेबर करवाने वाले को भी, जिसने जॉब पर रखा हुआ है, और पेरेंट्स को भी, जिसका बच्चा चाइल्ड लेबर कर रहा है, उन दोनों को जेल भी है। आपको इस चीज़ का आइडिया है? तो उसके ऊपर अमल दरामद अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ शहरों में है, गाँव में नहीं है, तो गाँव में आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, अमल दरामद है। देखें, 2-3 चीज़ें होती हैं इसके अंदर जो मैटर करती हैं। वो ये कि आप जब छापा मारने जाते हैं, तो जो तो आपके हाथ लग गया वो तो सही है। अच्छा, लेकिन होता क्या है कि कुछ केसेस रिपोर्ट भी ऐसे होने चाहिए ना, कि जिसके अंदर अगर फ़र्ज़ करें हम नहीं, क्योंकि हुकूमत की चलें इसको आप समझ लें कि हम लोग अगर नहीं भी कर पाए इस चीज़ को मज़ाफ़ाती इलाकों में, तो कम से कम कोई रिपोर्ट करे कि जहाँ पर ये हो रहा है। तो यही अवेयरनेस है। कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले वालदैन के लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए, अगर वालदैन कोताही करते हैं तो वालदैन को, शायद कईयों को ये नहीं पता, उनको पता होना चाहिए। ये अवेयरनेस हुकूमत को, मीडिया को, सोशल मीडिया को मिल के देनी चाहिए कि उनको कैद भी है, जुर्माना भी है, और इसमें कई केसेस के अंदर उम्र कैद तक बात जाती है उन लोगों के लिए भी जो बच्चों को रखते हैं जॉब के ऊपर। जी सर, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे वज़ारत इंसानी हकूक़ के पंजाब के फोकल पर्सन उमर सदीकी साहब। हमें दीजिएगा इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।